आज हम गीता में प्रतिपादित सिद्धांतों का, अवधारणाओं का वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि से विवेचन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम जब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहने जाते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, ये सब जगह है, ये जो हमको संसार है, ये विभक्त हुआ हुआ दिखाई दे रहा है पर है अविभक्त। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, यहाँ भगवान ने कहा है अहमादिश्च भूतानाम, कि मैं ही सब में हूँ, उस दृष्टि से इसका विवेचन नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि आत्मा का विवेचन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी समझ नहीं लगती। व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विवेचन करेंगे। व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे कोई शक्ति को बुला रही है, आप लोग देख रहे हो, आपको भी वही शक्ति जो है, जो मेरे को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, मेरे को बोलने के लिए पीछे फोर्स है, वही फोर्स, वही एनर्जी आपको सुनने के लिए भी है। तो ये एनर्जी जो बाकी भी यहाँ से जो वहाँ तक जो वेव्स भी जा रही हैं, वो भी एक नेचर के सिद्धांत की तरफ है। वो एक ही सिद्धांत है, उसको भी कोई फोर्स मैनेज कर रही है। खैर, आज वैसे भी नहीं करते, हम उससे शुरू करते हैं कि जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है, जो नोन है, जो नोन से फैक्टर से शुरू करते हैं, फिर हम अननोन की तरफ जाएंगे। नोन क्या है? हमें आत्मा नोन नहीं है। हम कहें गीता में ये भगवान ने एक स्टेप नीचे आ गए थे जब भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि सब जगह सब में एक ही आत्मा है। तो फिर भगवान ने जब ये कहने के बाद फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम आत्मा को नहीं मानते, शरीर को ही मरने वाला मानते हो, तब भी तुम युद्ध करो। तो भगवान को स्वयं भी एक स्टेप नीचे आना पड़ा था कि अर्जुन समझे। तो हमको भी उसमें अगर उस दृष्टि से हमें समझने में परेशानी है, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने एक स्टेप नीचे आकर के देखते हैं कि जो नोन क्या है। नोन हमको है, ये हमारा शरीर नोन है, हमारा शरीर नोन है। तो हम शरीर के माध्यम से धीरे धीरे देखेंगे कि इसकी कैसे सारे ब्रह्मांड के साथ एकता है, सारा यूनिवर्स को कौन सी फोर्स चला रही है। जैसे ये हमारा शरीर है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 4-5 तरीके के कोश कह सकते हैं। सर्वप्रथम ये शरीर दिखाई देता है, इसको जो बाहर की बॉडी है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। तत्पश्चात जो इसको हम एयर ब्रीथ करते हैं, जिससे ये अलाइव रहता है, वो प्राणमय कोश है। उसके बाद में मनोमय कोश है, जो हमारी अंदर की भावनाएं पैदा होती हैं। इसके बाद में विज्ञानमय कोश है, जो कि हमारे बुद्धि के तौर पे, विवेक के तौर पे है। उसके अंदर एक कारणमय कोश है, जिसके कारण ये हमारा को शरीर मिला है। तो ये हम इन 5 सिद्धांतों को देखेंगे कि ये 5 सिद्धांत सारे यूनिवर्स में एक हैं, वो हमको निर्धारण करना है। तो सर्वप्रथम हम ये अन्नमय कोश से ये बॉडी को, इसको हम ऐसे भी विवेचन कर सकते हैं कि अन्नमय कोश बाहर की बॉडी जैसे ओवरकोट डाला हुआ है, अंदर प्राणमय कोश जैसे उसके अंदर हमने शर्ट डाली हुई है, उसके आगे मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जो उसके नीचे जो बनियान वगैरह डाली हुई है। तो इस तरीके से हम देखें, काजल बॉडी जो है, जो सब कुछ हमने ऊपर ढक रखा है, वो काजल बॉडी जो आनंदमय कोश कह दिया वो है। तो अब हम सर्वप्रथम आरंभ करते हैं अन्नमय कोश से। ये जो बॉडी है हमारी, ये अन्न के द्वारा बनी है। ये जो अन्न के द्वारा मेरी बॉडी बनी है, उसी अन्न के द्वारा दूसरे की बनी है, उसी अन्न के द्वारा सारे ब्रह्मांड की बॉडी बनी है। इसका बॉडी का हमें आपस में संबंध का एक और भी है कि इस बॉडी में 7 साल में इसके सारे ही रोम रोम जो है बदल जाते हैं। ये हमें ये कॉन्टिन्यूटी में बदलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे राज्यसभा है, वो 2-2 साल बाद उसके मेंबर बदलते रहते हैं, तो वैसे के वैसे दिखाई देती रहती है, उतने के उतने मेंबर ही दिखाई देते रहते हैं। ऐसे हमको इस शरीर के भी वो बदलते रहते हैं। हमारी बॉडी से कुछ यूनिट निकलते हैं, वो इस ब्रह्मांड में फैलते हैं, दूसरे की बॉडी के भी इस ब्रह्मांड में फैलते हैं। उसमें से कौन से मेरे पास आ गए, कौन से किसके पास चले गए, ऐसा सतत जो है चलता रहता है। तो इस लिहाज से भी
इस दृष्टि से भी जो मेरी बॉडी के पार्टिकुलर्स हैं वो बाकी बॉडी में जा रहे हैं, बाकी बॉडी के पार्टिकुलर्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, ये साइंटिफिक ही इसका सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से भी हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी, सब बॉडी जो हैं एक ही हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इसका जो हम इस बॉडी से एक्सक्रीटा निकलता है हमारा, वो फिर दोबारा मल मूत्र निकलता है, वो मिट्टी के साथ मिलके, सूरज के साथ मिलके, वायु के साथ मिलके फिर वो दोबारा वनस्पति का रूप ले लेता है। वो जो लिया हुआ वनस्पति का रूप लिया हुआ फिर हम धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से बॉडी जो है बदलने के कारण भी और हमारा एक्सक्रीटा निकलने के कारण भी वो दोबारा सब बॉडी में जा रहा है। तो इस सिद्धांत से भी हमारी सारी ये बॉडी एक ही हैं। तो हमको ये अविभक्त हुई दिखाई देती हैं, पर विभक्त हुई दिखाई दे रही हैं, पर एक्चुअली इसका सोर्स एक ही है। वही यूनिट जो मेरी बॉडी वाला निकला वो आपकी में गया, आपकी वाला उधर गया, ऐसे ही मेरे वाला जो खाद्य पदार्थ बने, फिर जो मैंने अपनी सांस छोड़ी वो पेड़ पौधों ने ली, पेड़ पौधों ने उसने उनके कार्बन डाइऑक्साइड रख के ऑक्सीजन निकाली, ऑक्सीजन फिर हमने ली। इसका मतलब एक दूसरे की बॉडी सेम है, चाहे पशु पक्षी हों, और एक दूसरे के जो प्लांट्स के साथ भी हमारी वैसे ही है। ऐसे पशु पक्षियों के साथ है कि पशु पक्षी क्या करते हैं, एक जगह से सीड उठाए दूसरी जगह डाल दिए, या कोई सीड हमारे जो हैं वायु के द्वारा, नदियों के द्वारा वो चले गए। फिर जो हमारी बॉडी में मिनरल्स भी हैं, ये मिनरल्स हो सकता है हमको कभी बारिश के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, बर्फ़ के पिघले हुए माध्यम से, वही सब में जा रहे हैं। तो इस स्थिति से अगर हम देखेंगे तो हमारी ये बॉडी जो है सब ब्रह्मांड की बॉडीज एक ही हैं। तो अब रहा ये अन्नमय कोश से, अब इसका विवेचन करते हैं प्राणमय कोश से, कि जो मैं सांस ले रहा हूँ वही एयर वाल से सांस आप ले रहे हैं, जो मैं सांस बाहर निकाल रहा हूँ उसी का कुछ हिस्सा बाकी सारे ब्रह्मांड में जा रहा होगा, उसी ब्रह्मांड के दूसरे लोगों का सांस वाला हिस्सा मेरे पे जा रहा है। इसकी जैसे हमने पीछे ही कहा कि प्लांट्स के साथ भी एकता है, यहाँ से जो निकला वो प्लांट्स में गया, प्लांट्स ने प्यूरिफाई करा, वो हमारे पास आया। जैसे हमने बॉडी में करा कि जो हमारा एक्सक्रीटा निकला वो भी सूर्य द्वारा, वायु द्वारा, मिट्टी के साथ मिलके, वो 5 तत्वों के साथ मिलके फिर आया। तो ऐसे एयर भी सब जगह वही एयर घूम रही है। तो प्राणमय कोश से भी हम जो हैं एक हैं। फिर अगर हम ऐसा विवेचन करें कि प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, कि हमारा भावनात्मक स्तर पे एक हैं, बिल्कुल भावनात्मक स्तर पे भी एक हैं। अगर हम भावनात्मक स्तर पे एक ना होते तो फिर हमें सपोज करो किसी जगह यूक्रेन में वार हो रही है, हमें उनके लोगों के मरने का दुख हमको भी है, जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है हम इग्नोर कर दें, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट अदरवाइज उनका हमारे को है। जैसे और अगर बिल्कुल नज़दीकी देखते हैं जिसका हम प्रतिपादन करें कि किसी के बच्चे बाहर गए हुए हैं, बाहर उसको पता चल गया, किसी ने झूठ भी कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया, तो उसका मन परेशान यहाँ हो जाएगा, हुआ है या नहीं हुआ। पर भावनात्मक स्तर पे वो बच्चों के साथ एकता है ऐसा हो जाएगा, कोई फ्रेंड है उसके साथ एकता है ऐसा हो जाएगा। वरना इसका तात्पर्य ये है कि सिर्फ वहाँ तक ही नहीं, सारे के सारे अगर हमारा इंडिया के साथ किसी का होता है तो हमारी भावना वहाँ जाती है, थोड़ा और डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमने कहा यूक्रेन में हो रहा है तब भी हो रहा है। तो भावनात्मक स्तर पे भी हम सब लोग जो हैं एक ही हैं। अगर भावनात्मक स्तर पे एक ना हो तो फिर कोई अगर जोश वाला लेक्चर दे रहा है तो सब लोगों के एकदम से इतना जोश नहीं आ जाएगा। कोई अगर एक्टिंग करने वाला, कोई अपना दुख वाला एक्टिंग कर रहा है तो सबके आंखों में आंसू भी आने नहीं शुरू हो जाएंगे। तो भावनात्मक स्तर में भी हम एक ही हैं। फिर आगे हम करते हैं विज्ञानमय कोश या ज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश। हमारी सोचने की शक्ति, विवेक की शक्ति, वो भी सब जगह एक ही है। जो मुझ में है वो आप में है, सब में है। अगर ऐसा ना होता तो जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ ये कन्वे ही ना हो पाता। आपकी भी बुद्धि वैसे ही काम कर रही है, मेरी भी बुद्धि कर रही है, बाकी सबकी भी बुद्धि कर रही है। इवन अगर हम एक ना होते तो हम समझ नहीं सकते थे। इवन जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको भी हम जब सिखाते हैं तो वो भी धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब अर्थात सोर्स जो है एक ही है।
विज्ञानमय कोश के माध्यम से भी, जिसको ज्ञानमय कोश के माध्यम से भी हम कहेंगे कि एक ही है। तो वही एक होने के कारण हमारा जो है आगे चलता रहता है। तो हमारे में जो है एक होने का ये भी है, जैसे उर्दू वाले पोइट में कहते थे, जैसे एकता हमने करी कि लैला को खून निकला तो मजनू को दर्द होता था। तो जहाँ जहाँ हमारा अपनापन है वहाँ वहाँ ऐसा ही होता है। क्यों? कि हम एक हैं। पर इसको हम बढ़ाते चलें तो हमें ये है कि सेल्फिशनेस को हटाते चलेंगे तो हमें जो है ब्रह्मांड की विश्वव्यापी एकता दिखाई देती जाएगी। ऐसे एक आती है समझाने के लिए दृष्टांत के तौर पे कि कहते हैं स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है। स्वर्ग नरक में सब प्राणी रह रहे हैं, एक जैसे ही हैं, पर हर एक के बाजू पे बहुत लंबे लंबे एक चम्मच बंधा हुआ है जो कि वो बेंड होके अपने मुंह में नहीं जा सकता। तो सबके आगे खाना पड़ा। पहले नरक में देखा, नरक हम ही, इसी को नरक हम ही बनाते हैं, स्वर्ग हम ही बनाते हैं। तो वो खाना डालते हैं, बेंड करते हैं, मुंह में जा ही नहीं रहा, गिर जाता है, तो परेशान है। फिर वो स्वर्ग में देखा, वहाँ भी सबका ऐसा ही है। तो वो क्या करते हैं, एक मनुष्य उठा के दूसरे सामने वाले के डालता है, सामने वाला उठा के दूसरे वाले पर डालता है, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग है कि हम सब एक हैं। तो एक होने के बाद में, ये समस्या के आने के बाद भी सब एक दूसरे को फीड करते हैं एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। तो अल्टीमेटली जो गीता के ज्ञान का भी धारणा यही है कि हम पहले तो समझें कि दूसरा भी एक है, मैं भी एक हूँ। जो इसको आत्मा नहीं हम कहते, इसको हम एनर्जी के तौर पे कहें। अच्छा, जो साइंटिस्ट हैं, जो भगवान को अगर नहीं भी मानते तो वो भी समझो सबसे ज़्यादा वही मानते हैं। वो साइंटिस्ट जो हैं प्रकृति के पास जाते हैं, प्रकृति ही उनकी लैब है, उसी लैब से वो प्रकृति के परमुटेशन कम्बिनेशन उधर करके जो हम सब के बेनिफिट के लिए कोई पॉइंट निकालते हैं। तो एक तरह का उनकी प्रकृति से प्रेयर है। प्रकृति के जब परिश्रम करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो प्रकृति अपने उनको वरदान के रूप में अपने सीक्रेट्स कुछ रिवील करती है। वो रिवील करके वो अपनी मेडिसिन बनाते हैं। अगर हम एक ना हो तो फिर एक साइंटिस्ट की बनाई सारे ब्रह्मांड में ना आए, मेडिसिन वो ना आए, विचार एक ना आए। तो इस तरीके से हम जो है विज्ञानमय कोश पे भी एक ही हैं, भावनात्मक स्तर पे भी एक हैं, और प्राणमय कोश के स्तर भी एक हैं, बॉडी के स्तर पर भी एक हैं। तो हम और आगे आया कि कारणमय शरीर, कि जो जो हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन भी हमको, उसी रिएक्शन से हम इस जन्म के कह लें हमारी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती है, वो भी सब जगह एक ही है। तो ये जैसे हमने कहा कि साइंटिस्ट ना मानते हुए मानते हैं कि इस सब के पीछे जो, अब हम ये देखें कि पृथ्वी एक जगह रुकी हुई है, सूरज एक जगह है, चंद्रमा एक जगह है। अगर पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है तब भी डिस्टेंस मेंटेन करके कर रही है। सूरज की जो है ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी, रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सब की निर्धारित हैं, ये टॉपल नहीं करती एक दूसरे को। तो इनके पीछे भी अगर कोई फोर्स है तो वो फोर्स के कारण ही सारा ब्रह्मांड एक है, सारा ब्रह्मांड को कोई संचालित करने वाला है। बॉडी के तौर पे हमने विवेचन कर दिया, प्राणमय कोश से विवेचन कर दिया, ज्ञानमय से विवेचन कर दिया, विज्ञानमय से विवेचन कर दिया, और कार्य शरीर पे विवेचन कर दिया। और जो फिर सारे ब्रह्मांड को एक तरह का ग्रेविटी, रिपल्शन, अट्रैक्शन मेंटेन करने वाला है, वो भी हमने देख रहा है कि उसके पीछे कोई फोर्स है, जिस फोर्स को साइंटिस्ट कुछ अपना तपस्या करके, प्रैक्टिस करके रिवील करते हैं। पर वो जो रिवील करी हुई, उसके पीछे भी एक फोर्स जो कॉमन है, हम सब लोग कॉमन हैं। अब कॉमन होने के बाद भी फिर कई बार ऐसा सिद्धांत आता है कि कॉमन है, फिर इतनी परेशानी क्यों होती है, कोई परेशान है, कोई दूसरी जगह, किसी जगह कोई लोग मर रहे हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी है। ये भी उसी फोर्स का ही करा हुआ एक तरह का प्रूनिंग है। जैसे हमें वृक्ष बढ़ गया तो उसकी प्रूनिंग करी, ऐसे ही संसार में भी जैसे जैसे कुछ आती हैं तो बीच बीच में भगवान प्रूनिंग करते रहते हैं उसकी, चाहे किसी बीमारी के, चाहे किसी से। तो वो प्रूनिंग करना भी एक इसका हिस्सा ही है। तो हमें ये देखना है कि हम सारा जो है यूनिट ब्रह्मांड का एक ही है। हम इसको आत्मा के तौर पे समझें
चाहे हम इंडिविजुअल जैसे हमने विश्वव्यापी एकता करी है ये समझें, और इसको मैनेज करने वाली कोई पावर वही है, जैसे मैंने कहा कि जो पावर मेरे को सुनने के लिए हेल्प कर रही है वही पावर जो है आपको सुनने के लिए हेल्प कर रही है, जो मेरे को बोलने के लिए कर रही है वही मेरे को सुनने के लिए कर रही है। तो इस हम निश्चय पे पहुँचे, क्योंकि अगर ऐसा भावनात्मक स्तर पे भी हर एक आदमी अपने को वाइस समझता है, हर एक आदमी को मृत्यु का भी डर रहता है, हर एक आदमी अपना सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो भावनात्मक स्तर पे भी हम एक ही हैं। तो हम इसको करते हुए सब ब्रह्मांड को एक समझते हुए, एक यूनिट समझते हुए, गीता में जैसे कहा सर्वभूत है तेरता, तो हम सब एक ही हैं, इसलिए हमारे जो सब के सब एक्शन जो हैं सर्वभूत हितेरता होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है इसको बात हम गीता के माध्यम से ना समझते हुए व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करा है। तो इसके साथ ही हम आज का ये समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम ये लेंगे कि मनुष्य ये जानता हुआ भी कि ये पाप है, पाप क्यों करता है, उसकी विवेचना अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।